हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू में बात करेंगे फिल्म नाम की, जो कि अजय देवगन की काफ़ी अटकी भटकी और लटकी जैसी फिल्म है, जिसे खुद फिल्म के मेकर यानी कि अनीश बाज़मी ने टुकड़ों में ही बना करके अजय देवगन की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाई है। यानी शुरुआत से लेकर के बीच बीच के पोर्शन में अजय देवगन आपको कभी मोटे पतले ऐसे ही बिल्कुल नजर आते हैं। अगर आपने ऐसी ही एक फिल्म परवाना देखी होगी तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ पता चलेगी कि मैं किस बारे में आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म भी बताया जा रहा है कि साल 2000 के आसपास की है, जो कि बार बार बजट को लेकर के बहुत ही ज्यादा सफर करते हुए जैसे तैसे बन गई, जिसके बाद प्रोड्यूसर की कुछ ट्रेजेडी हुई थी जिसमें जाना नहीं चाहिए, इसलिए उससे हटकर अगर ऊपरी तौर पर फिल्म पर कहूँ तो ये एक बहुत ही आउटडेटेड सी फिल्म अभी के लिए तो प्रोड्यूसर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि फैंस को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है, जिसमें खुद फिल्म के राइटर डायरेक्टर अनीश बाज़मी और अजय देवगन सपोर्ट करना नहीं चाहते। क्योंकि अनीश बाज़मी ने भी रिसेंट इंटरव्यू में ये बात कही कि ये एक हिसाब से इंसल्ट ही है उनके पुराने काम को इतने साल बाद लोगों के सामने लाने की, जिस पर मैं तो बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मेकर्स का ये मूव इस फिल्म को सीधे थिएटर रिलीज करना, वो मुझे फिलहाल तो उतना नहीं जमा, क्योंकि डेफिनेटली इस फिल्म को देखने के बाद ये बात पता चल जाती है कि ये किस ऑडियंस को टारगेट कर बनाई गई फिल्म है। क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली थिएटर बैकग्राउंड से ही आता हूँ और ऐसी फिल्में उसी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आती थी जिन लोगों ने साल 2000 से लेकर के 2006 के आसपास के अजय देवगन के एरा को देखा है। हालांकि उसके पहले भी अजय देवगन की कई सारी फिल्में आती थी जिससे आज तक उनके डुप्लीकेट्स बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए ये जॉनर उनके लिए थोड़ा अलग सा है। जिसकी अब अगर मुद्दे की बात करूं यानी कि कहानी की, तो कहानी अजय देवगन के कैरेक्टर पर है जो कि अपना नाम भूल चुका है, इसलिए वो खुद की आइडेंटिटी तलाशना चाहता है, क्योंकि अब उसके पीछे कई सारे लोग पड़ चुके हैं उसके किसी पुराने कारनामों की वजह से, या फिर वही वो शख्स है या नहीं, ये फिल्म की मोटा मोटी कहानी है। जिस कहानी पर रिसेंटली प्राइम वालों ने सिटाडेल जैसी घटिया सी सीरीज बना करके जो हमें बहुत ही हैरान परेशान किया है, वो तो आपने देखा ही है। जिसके अलावा आई थिंक हॉलीवुड की फेस ऑफ और मेरी आवाज सुनो जैसी फिल्म भी बन चुकी है। यानी देखा जाए तो इस कंटेंट पर पिछली कई सारी फिल्में और सीरीज आज की तारीख में बन चुकी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की ऑडियंस को इस कंटेंट में जैसा डोज चाहिए वो डोज ये फिल्म उन्हें भरपूर देते हुए अजय देवगन की ट्रांसफॉर्मेशन को छोड़ करके कहूंगा कि एंटरटेन करती ही है। जिसमें टाइम टू टाइम कॉमेडी, जिसका फिल्म से कोई भी लेना देना ज्यादातर तो होता नहीं, तो डेफिनेटली लाइट मोड बनाने के लिए ही डाली जाती है। इसके अलावा आइटम सॉन्ग्स आप कह सकते हो ऐड कर एक परफेक्ट छिड़काव किया जाता है, ताकि ये फिल्म खाने में नमक अनुसार अपना अच्छा खासा काम कर उन ऑडियंस को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दे कि उन्होंने थिएटर में जाकर के अच्छे लटके झटके साथ वाली फिल्म, वो भी एक्शन के तड़के के साथ देखी, जिसके एक्शन भाई बहुत बुरे हैं। और यहाँ तक कि मेकर्स की अप्रोच, जिन्होंने अगर इतनी मेहनत करके इस फिल्म को थिएटर तक पहुंचाई है, तो उन्हें इस फिल्म के कलर ग्रेडिंग से लेकर के बीजीएम तक पर अच्छा खासा काम करना चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली उस मामले में बहुत बुरी या फिर कहूँ आउटडेटेड ही है, जिस जोन से मेकर ने इस फिल्म को निकाला तक नहीं। यानी नई ऑडियंस तो इस फिल्म से कोसों दूर रहेगी तो बेटर रहेगा, और वो भी जिन्हें ट्रेलर से ही ये बात पता चल गई थी कि कंटेंट किस लेवल का है। यानी देखा जाए तो कंटेंट एक्चुअल में टीवी पर रिलीज हो जाना चाहिए था, वो भी फ्री में। लेकिन खैर, जबकि मेकर्स के पैसे लगे हैं तो थोड़े और पैसे डाल करके उन लोगों ने जिस तरीके का रिस्क लिया है, उससे मुझे लगता है कि वो लोग अच्छे खासे पैसे रिकवर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करते हुए मुंबई में थोड़ा बहुत और दूसरे स्टेट्स में आप समझ सकते हो सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस एंजॉय करने जैसी फिल्म है, जिससे कि हो सकता है कि मेकर्स के कुछ थोड़े बहुत पैसे निकल करके आ जाए। बाकी थिएटर से दूर रहो, घर पर जब रिलीज होगी देख लेना। क्योंकि टाइम के चलते मैं भी इस फिल्म को पूरा झेल नहीं पाया। रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितनी आउटडेटेड फिल्म है, जो कि फिर कभी अगर स्क्रॉल करते हुए मेरी मम्मी देखेगी तो मैं भी टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत देख करके हट जाऊंगा। जी हाँ, फिलहाल तो राय मेरी इस फिल्म को लेकर के कुछ उसी तरीके की है। बाकी फैंस को सेलिब्रेट करने के लिए मच अवेटेड फिल्म रिलीज कर दी गई है, तो अगर उनका ये बोल करके काटा जा रहा है तो फिल्म जाकर के देखना, फिल्म आपका उससे दुगना काटेगी। क्योंकि 2 घंटे 10 या फिर 15 मिनट के आसपास की ये फिल्म, मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मेकर्स ने किस तरीके की हिम्मत कर थिएटर में रिलीज की है, डेफिनेटली समझ के परे है। जिसे अब अगर रेटिंग वाइज भी बांटा जाए तो मास ऑडियंस हो सकता है कि इस फिल्म को बी की कैटेगरी में रखे, तो वही क्रिटिक्स इस फिल्म पर अपना प्यार बिल्कुल भी ज्यादा ना निछावर करते हुए, और जो अभी मार्केट में इस फिल्म को लेकर के चल रहा है उस हिसाब से बी की कैटेगरी की बनती है। और मैं इस काफी आउटडेटेड से फिल्म को, जो ठीक ठाक से अपनी ऑडियंस ग्रैब भी करती है काफी आउटडेटेड होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें टीवी देखने मिली थी भाई, यानी नॉस्टैल्जिया हिट करवाती हुई ये फिल्म मेरी नजर में C+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिस बारे में अब आप अपनी राय डिटेल में कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।